रूत की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, और नौमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अलीमलक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बॉयज़ था। सो मोआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालियां चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगी, और इत्तफाक से वो बॉयज़ी के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अलीमलक के ख़ानदान का था। और बॉयज़ ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उसने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बॉयज़ ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मोआबी लड़की है जो नौमी के साथ मोआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालियां चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़कत ज़रा सी देर घर में ठहरी थी। तब बॉयज़ ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालियां चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें, और तू उन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छूएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और ज़मीन पर सरनुगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नज़र करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ। बॉयज़ ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बोम को छोड़कर उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नज़र मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बॉयज़ ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरके में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालियां चुनने उठी तो बॉयज़ ने अपने जवानों से कहा, उसे पोलियों के बीच में से चुनने देना और उसे मलामत न करना, और उसके लिए गठड़ों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही, और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका, और वो करीब 1 एफा जौ निकला। और वो उसे उठाकर शहर में गई, और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालियां चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो
جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا کیا بوائز ہے؟ نعومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نعومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص میرے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکیں۔ نعومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے پاس جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیاں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بوائز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے، سنے اور عمل کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر، آمین۔